आइए बच्चों, आज मैं सेमिस्टर 4 वालों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं कॉस्ट का सजेशन बताने वाला हूँ, जिस चीज़ का आप लोग बार बार मांग रहे थे सर कि सर प्लीज़ कॉस्ट का सजेशन दीजिए। आप लोगों का बात मानते हुए कॉस्ट का सजेशन मैं बहुत पहले दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। आज कॉस्ट का सजेशन जो मैं दे रहा हूँ, मैं आज थ्योरी का सजेशन दे रहा हूँ। मत सोचिएगा कि आप लोगों के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉस्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए सोचते हैं, लेकिन बाबू ऐसा बात नहीं है। याद रखिएगा, आप लोगों का एग्जाम में ऑनर्स रहो या फिर जनरल, ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो या फिर जनरल वाले स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का मिनिमम 15 मार्क्स का कंपलसरी थ्योरी रहेगा, 15 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी रहेगा। याद रखिएगा, 15 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी रहेगा, चाहे वो आप ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो। और यदि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और वाला भी यदि क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा तो टोटल थ्योरी क्वेश्चन 30 मार्क्स तक रह सकता है। जनरल वालों का तो 35-40 भी चल जाता है, मीन्स 35-40 तक चल जाता है। तो थ्योरी को छोड़ देना है, ये एकदम मत सोचिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रैक्टिकल अच्छा आता है, वो थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। एकदम मत ऐसा करिएगा बाबू। यदि आप थ्योरी छोड़ के जा रहे हो तो आप अपना एग्जाम में 65 मार्क्स का ही पेपर अटेंड कर रहे हो, ये सोच के चलिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ थ्योरी करके जाइएगा। बहुत कम थ्योरी मैंने दिया है, एकदम जितना दिया है उसी से एग्जाम में आएगा। प्लीज़ अच्छा से कर लीजिएगा। और जिनका थ्योरी अच्छा है, थ्योरी को स्ट्रांग करिए ताकि प्रैक्टिकल यदि आपका वीक है फिर भी आपका थ्योरी से मार्क्स उठ जाए। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि थ्योरी से नंबर नहीं उठता है। बाबू, थ्योरी से भी नंबर उठता है। ऐसा मत सोचो कि प्रैक्टिकल करेंगे तभी नंबर मिलेगा। यदि बाबू सिर्फ प्रैक्टिकल करके इतना नंबर आप यदि सोच रहे हो, ठीक है ना, तो आप लोग तो एग्जाम दिए हो 3rd सेमेस्टर ऑफलाइन। आप खुद अपना में विश्वास रखिए, अपना में खुद में सोचिए कि हम प्रैक्टिकल करके ही कितना प्रैक्टिकल सही कर लेते हैं एग्जाम में। तो यदि आप थ्योरी भी करके जाते हो, और थ्योरी में क्या क्वेश्चन जितना भी घुमा दे, थ्योरी घुमा नहीं सकता। प्रैक्टिकल में एक एडजस्टमेंट घुमा देगा, एक लाइन घुमा देगा, आप घूम जाओगे, लेकिन थ्योरी में ये नहीं होने वाला। तो प्लीज़ अच्छा से थ्योरी क्वेश्चन को देखिएगा। मात्र मैंने 13 क्वेश्चन दिया है, मात्र 13 क्वेश्चन, वो ऑनर्स हो या फिर जनरल हो, सबके लिए वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर मैं, आप लोगों को पता है मैं ब्रह्मास्त्र देता हूँ, उसमें मैं बहुत कम कर दूंगा क्वेश्चन। ये 13 है ना, 5-6 क्वेश्चन रहेगा लगभग, ठीक है ना, मात्र 5-6 क्वेश्चन रहेगा। फिर आप उस समय वो पढ़िएगा। लेकिन 13 क्वेश्चन यदि आप अच्छा से कर लेते हो अभी से, क्योंकि समय बहुत है, अभी से यदि आप एक एक क्वेश्चन भी डेली याद करते हो तो आप लोगों का क्या होगा कि लास्ट टाइम में आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे और थ्योरी पढ़ने के लिए फिर समय नहीं दोगे। पहले से थ्योरी आपका याद रहेगा, आप रिवाइज करोगे और 15 मार्क्स पहला दिन विदाउट एग्जाम गए हुए, पहले एग्जाम जाने के पहले ही आप कंफर्म रहोगे कि 15 मार्क्स तो मेरा यहाँ से आएगा, चाहे प्रैक्टिकल जैसा भी क्वेश्चन कर दे। और आप लोग तो 24 के लिए पहले सोचते हो कि 24 किसी तरह आ जाए, तो बाबू 15 आपको तो थ्योरी एकदम कंपलसरी देने वाला है। तो प्लीज़ आप अच्छा से थ्योरी सजेशन को देखिएगा। ये 13 क्वेश्चन से ही मैं, जब ब्रह्मास्त्र आएगा तो उसी क्वेश्चन में से मैं छाट दूंगा, बहुत कम क्वेश्चन कर दूंगा कि ऑनर्स के लिए कौन है, जनरल के लिए कौन है और दोनों के लिए कौन है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी यदि बता दूंगा तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग 13 क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिए, मात्र 13 क्वेश्चन है, एक दिन में एक क्वेश्चन याद करिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए ध्यान से 13 क्वेश्चन क्या क्या है। लेकिन बच्चों प्लीज़, यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन ज़रूर दबा के रखिए, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। प्लस आप लोगों को पता ही होगा कि टैक्स का भी सजेशन ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो जाइए टैक्स का सजेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो मैं 13 क्वेश्चन का सजेशन दूंगा, यदि आपको उसका PDF चाहिए तो PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर लीजिए और मुझसे मांग लीजिए। जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। 100% गारंटी रहता है मेरा सजेशन का, याद रखिएगा।
ठीक है बाबू, 13 क्वेश्चन को अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन का और में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद PDF मांग लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, चलिए। तो देखो बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन विद द एग्जाम्पल joint product, by-product, co-product. Also distinguish between the joint product and by-product. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। उसके साथ में व्हाट आर द मेथड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छा से कर लीजिएगा, किसी ना किसी को ये क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ अच्छा से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिस्कस द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसी का और में देखिए सेम क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, डिस्कस द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ABC एनालिसिस। आप लोग यदि ये क्वेश्चन पढ़ ले तो ना बाबू एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो फीचर्स तो आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, और आप लोग यदि अच्छा से फीचर्स पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे पढ़िएगा कि यदि मान लीजिए फीचर्स याद करके गए हो तो आप लोग आराम से एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख पाओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करके जाइए, फीचर्स अपने आप उसका बन जाएगा। ठीक है बाबू, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। बोल रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड यू प्रिफेयर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ द ओवरहेड ऑब्जर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, इसको आप लोग अच्छा से करिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड ABC मेथड, और दूसरा बोला है कॉस्ट पुल एंड कॉस्ट ड्राइवर। देखो आज तक ये क्वेश्चन दिया नहीं है डिफरेंस में, ठीक है ना, लेकिन कभी भी ये घुमा सकता है, ये CU है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वाला भी देख लीजिएगा, कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर का डिफरेंस। ठीक है बाबू, उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है सर उसी का और में देखिएगा ये व्हाट आर द, देखिए ये कॉस्ट पुल कॉस्ट ड्राइवर का, इसलिए मैंने यहाँ से पकड़ लिया डिफरेंस, क्योंकि आप लोग ना पढ़ के जाते हो उसको लेकिन आप लोग एग्जाम में बना नहीं पाते हो। देखिए इसीलिए मैंने क्या किया, उसी के साथ और में क्या रखा, व्हाट इज कॉस्ट पुल एंड कॉस्ट ड्राइवर विथ 3 एग्जाम्पल। तो एक तो डिफरेंस आपका बन गया, कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर यदि आपका पता रहता तो ठीक है ना। तो यदि एग्जाम में कभी कभी थ्योरी आप पढ़ के गए हो लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है तो आप लोग घूम जाते हो, आप लोग लिख के नहीं आते हो, जबकि आप लोग पूरा याद करके गए हो। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए बोल रहा है हाउ इज द ABC सुपीरियर ऑफ द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब ये भी तो सर डिफरेंस ही हुआ कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या नहीं हो रहा था, वो चीज़ ABC में हो रहा है, तो आपको ये भी तो डिफरेंस ही बताता है। तो इसीलिए मैंने और में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है, ऐसा नहीं करना है सर क्वेश्चन तो फंसा ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। अब थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हुआ था आप लोगों के साथ, लेकिन अब मैं 4th वालों के लिए भी और 6th वालों लोग के लिए भी ऐसा क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए यदि क्वेश्चन भी घूम जाए तो। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई 2 इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म है, कोई 2 इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग अच्छा से इसको कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा ध्यान से क्या बोला, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बजट। ठीक है बाबू, उसके बाद का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर और की फैक्टर इन बजटिंग,
हाउ इज द लिमिटिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, अलग क्वेश्चन है, अभी तक कभी नहीं दिया है एग्जाम में, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, अच्छा से करके जाइएगा ये। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। ये तो मैं सजेशन में देता ना देता, फिर भी आप लोग पढ़ते ही, आप लोग भी तो टैलेंटेड हो ना, आप लोग भी ज़रूर ईयर पेपर देखते हो, तो मैं ये भी तो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बोला डिफाइन द बजटरी कंट्रोल, स्टेट द इसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ द बजटरी कंट्रोल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये वाला लाइन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छा से कर लीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखने से नहीं होता है बाबू, ठीक है। सजेशन मैं जो दे रहा हूँ अच्छा से करके जाइएगा, एकदम यहीं से आएगा। मैं वो सजेशन नहीं बनाता हूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर देख दिए और वो क्वेश्चन दे दिए, हो गया लो इसी को पढ़ के चल जाना, ऐसा नहीं है। एकदम डिटेल्स में ये सब चीज़ पढ़ के आइएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा ध्यान से, क्या बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टूडेंट तो कभी कभी इसी में कंफ्यूज रहता है कि दोनों अलग है क्या, एकदम अलग है बाबू, इसको अच्छा से करिएगा। और ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, दूसरा नाम उसका ऐसे ही बोलता है, हाउ बजट कंट्रोल डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक ही चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन द बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है बाबू। उसके बाद इसके बाद क्या बोला है, इस्टेब्लिश द टेक्निक, इसको भी आप लोग पढ़ लग सकते हो, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देख रहे हो, एकदम जानबूझ के मैंने उस तरह से क्वेश्चन बनाया है ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप लोग प्लीज़ अच्छा से करके जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और आप लोगों को पता होगा कि टैक्स का सजेशन ऑलरेडी आया हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ देख लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप करिए, पीडीएफ मिल जाएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी हेल्प ले पाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री दिस सिस्टम ऑफ द यूजफुल। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, फिर भी आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट छोड़िएगा नहीं, हो सकता है मैं ब्रह्मास्त्र में इसी को डाल के रखूं, क्योंकि अभी तक मैंने ये स्टडी नहीं किया कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है। ये आएगा, लेकिन सिर्फ क्या क्या आएगा वो मैं ब्रह्मास्त्र में ही बताऊंगा, ठीक है। ये 13 से अलग नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन यदि हमको ढुकाना रहेगा मैं ढुकाऊंगा, क्योंकि कंपटीशन है, ठीक है ना, लेकिन इससे अलग आप लोगों का एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉस्टिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये लाइन आप लोग अच्छा से करके जाइएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये 13 नंबर जो दिया हुआ है, यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में एनी 2 कम से कम 2 से 3 एग्जाम में फंस रहा है, प्लीज़ इसको अच्छा से करके जाइएगा। टोटल 7 है, 8 है, इसमें से आपका 3 तो ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ आप लोग अच्छा से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से करके जाइएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को विश्वास होगा, जो ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर में मुझसे सजेशन लिए हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करिए और उनको भी हेल्प करिए। थैंक यू।